अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी सिमत क्या है? पीटीआई सड़कों की सियासत पर क्यों बज़िद है? हुकूमत मुखालिफ अपोजिशन अलायंस का वजूद मुश्किल से मुश्किल तर क्यों होता जा रहा है? फाइनल कॉल्स, डेडलाइंस, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कैंपेन्स और सिविल नाफरमानी के मौक़िफ़ की वजह से पीटीआई मुक़्तदरा की आंखों से भी उतर तो चुकी है, लेकिन मुक़्तदरा को राम करने की नई कोशिशें भी की जा रही है। साथ ही इन कोशिशों के कारगर साबित ना होने की सूरत में जारहियत भी जारी है। यह वो सूरत हाल है जिसने हुकूमत के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थ्रेट को तकरीबन ना होने के बराबर कर दिया है और हुकूमत तहरीक इंसाफ की अपोजिशन को अब एक बेजरड़ अपोजिशन समझने लगी है, जिसकी वजह से पीटीआई पर मजीद सख्ती भी बढ़ रही है और साथ ही अपोजिशन की दीगर जमातें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी और हिकमत अमली से दिन ब दिन बददिल होती जा रही है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नया मिशन एक अपोजिशन अलायंस बनाना है और इस अपोजिशन अलायंस की सूरत में रमजान के बाद हुकूमत के खिलाफ हतमी एहतजाजी तहरीक को लॉन्च करना है। ताहम इस एहतजाजी तहरीक का मिशन तहरीक इंसाफ के लिए मिशन इम्पॉसिबल बनता जा रहा है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म हो या तहरीक इंसाफ की अपनी कमेटियां, सबकी सब अपोजिशन की तवाना आवाज मौलाना फजल रहमान को इस मुहिम जोई के लिए तैयार करने में ताहाल नाकाम ही दिख रही है। इसी तरह हाल ही में अपोजिशन कैंप में भरपूर तरीके से सरगर्म रहने वाले साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी भी बार बार तहरीक इंसाफ को यह मशवरा दे रहे हैं कि वो सड़कों की सियासत से बाज रहे। गुज़िश्ता रोज भी उन्होंने हमारे प्रोग्राम में पीटीआई से इस तरह की सियासी सिमत अपनाने से गुरेज करने का मुतालबा किया। अलायंस भी बनेगा जब, तो उसके बाद आगे बात चलेगी। तो महीना रह गया सर, वो ईद के बाद तहरीक की बात करेंगे हम। ईद के बाद तहरीक शुरू हो जाएगी उनकी। तहरीक देखें, वो अपनी तहरीक चला सकते हैं, कोई उसमें हर्ज नहीं है। नहीं, वो अपोजिशन का अलायंस बनाकर खान साहब ने जेल से कहा कि अपोजिशन का अलायंस बनाए, अलायंस बन जाए ना, उसके बाद फिर तहरीक, तो तहरीक सड़क से शुरू नहीं होती। हाँ। मेरा ये राय है इसके बाद। तहरीक इंसाफ को आप मशवरा ये दे रहे हैं कि फिलहाल सड़कों से जरा गुरेज किया जाए। मेरा हमेशा ये मशवरा है कि अगर आपने कानून आइन की बालादस्ती माननी है तो फिर आपका अमल भी आइनी होना चाहिए, आपका अमल भी कानून के मुताबिक होना चाहिए। तहम तहरीक इंसाफ अब भी मुसिर है कि फैसला सड़कों की सियासत से ही होगा। इसके लिए चाहे दीगर अपोजिशन जमातें उनके साथ हो या ना हो। आप कॉन्फिडेंट हैं कि ईद के बाद जब आप सड़कों पर निकलेंगे, एक तहरीक चलाएंगे, मौलाना फजल रहमान भी आपके साथ होंगे, वो स्टेज पर भी होंगे, सड़कों पर भी आपके साथ निकलेंगे, तब जाके प्रैक्टिस बनेगा ऑब्वियसली। तो आप कॉन्फिडेंट हैं उनके बारे में? देखिए, पीटीआई अपने तई बहुत बड़ी, सबसे पॉपुलर पॉलिटिकल जमात है। हमारी ख्वाहिश है और हमारी कोशिश है, दोनों है कि बहुत जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हमारे साथ शामिल हो सकें वो हो जाएं। अच्छा होगा मुल्क के लिए। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं शामिल होती तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम तहरीक नहीं लॉन्च करेंगे, तहरीक तो लॉन्च होगी। तहरीक इंसाफ के इसी मौक़िफ़ को देखकर हुकूमत को भी मजीद हल्लाशेरी मिल रही है कि वो भी अपोजिशन की जमातों को तहरीक इंसाफ की सियासी सोच से खबरदार रहने का मशवरा दे रही है, जिसका बज़ाहिर आगाज भी कर दिया गया है। मौलाना से मुताल्लिक भी ये दावा हो रहा है कि वो अपोजिशन अलायंस से ना कर देंगे, जबकि इस यकीन का भी इजहार हो रहा है कि अपोजिशन अलायंस से हुकूमत को कोई खतरा भी नहीं। पीटीआई एक टोटली डिफरेंट कल्चर की जमात है। अगर तो वो पीटीआई के कल्चर को अपनाते हैं, जिसका कोई इम्कान नहीं है, फिर तो मुल्क के अंदर यकीनन एक हैजान उठेगा और बेयकीनी भी पैदा होगी और शायद सड़कों पे तूफान भी उठे। लेकिन अगर वो जमातें जिनका मैंने जिक्र किया है वो इस अलायंस का हिस्सा बनती हैं, तो वो मुझे यकीन है और बहुत वाज़ेह यकीन है कि वो पीटीआई की ये जो फिलासफी है, 9 मई वाली जो साइकी है और 26 नवंबर वाली जो साइकी है, उसका साथ नहीं देंगी। तो हम नहीं समझते हैं कि ये अलायंस हमारे लिए या हुकूमत के लिए या निज़ाम के लिए कोई ख़तरा बन सकता। मौलाना साहब हैं, वो बड़े अच्छे सियासतदान हैं, ज़ीरक सियासतदान हैं, समझदार हैं, तो वो तो इनके साथ कोई अभी वो एक दिन मैं प्रोग्राम में बैठा हुआ था तो इनके आए हुए थे कामरान मुर्तज़ा साहब, तो वो पूछ रहे थे पीटीआई वाले, तो उसमें उन्होंने कहा जी हमने तो बिल्कुल नहीं इनके साथ बैठना, तो हम तो एक वफद भेजेंगे वहाँ पे जो ऑब्जर्वर के तौर पे, तो ना हमारा अलायंस है कोई। तो मैं वो बार बार पूछे पीटीआई वाला, मैंने कहा यार आप जो भी समझे आप तुसी ना ही समझो इनू है ही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अलायंस की कोशिशें कामयाब क्यों नहीं हो पा रही? अपोजिशन की बड़ी जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करीब आने से क्यों गुरेजा है? इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान के वकील फैसल चौधरी ने, जबकि अगले सेगमेंट में हम JUI का मौक़िफ़ भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे।
बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताइएगा कि ऐसा क्या है कि आजकल इमरान खान साहब से उनके वकला की, पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें बंद हैं? एक तो जाहिर है GHQ हमला केस हो या तोशाखाना, दोनों की समातें आगे जा रही हैं, इल्तवा डलता जा रहा है, साथ ही साथ पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें नहीं होने दी जा रही। अमूमन ये देखा गया है ट्रेंड के जब भी कोई इंपॉर्टेंट मैटर होता है तो खान साहब से उनकी पार्टी का राब्ता काट दिया जाता है, मुलाकातें जो है वो डिनाई कर दी जाती हैं। अब ऐसा क्या होने लगा है कि ये मुलाकातें नहीं होने दी जा रही? क्या ये तहरीक से जुड़ा है मामला या कुछ और है? देखिए समर, इसका तो शख्स जो इस बात पे जो बुनियाद नजर आती है वो दो तीन बातें हैं। एक तो डेफिनेटली जो खान साहब की तरफ से लेटर आए हैं या उनका पैगाम आता है, उसको रोकना मकसूद है। और लेकिन वो आपने देखा कि उनका आर्टिकल भी छप गया टाइम में, और मुलाकातों पे पाबंदी के बावजूद। उसके बाद जो एक मुतहदा अपोजिशन है, उसके क्योंकि पहली जब मुलाकात हुई तो वज़ीर आज़म जो है वो मौलाना साहब के घर पे चले गए, तो पता ये लगा कि अपोजिशन का इकट्ठा होना हुकूमत के लिए बायस परेशानी है। जो कॉन्फ्रेंस है उसको भी जिस तरह से रोका गया आपके सामने है। इस सारी चीज को इकट्ठा करके तो यही नजर आता है कि और इसके अलावा तो कोई मुझे रीजन नजर नहीं आती। लास्ट मंगल वाले दिन मेरी उनके साथ मुलाकात हुई थी। कल बच्चों से भी बात नहीं कराई गई उनकी, हालांकि वीकली बात कराने का ऑर्डर है। अब एक सुबह पटिशन लगी हुई है उस पे है और एक परसों है, तो इन अदालत की इमरान खान साहब की दोनों पटिशन। सही। अब उस पर मैं देखते हैं कि क्या अदालत किस तरह से उस पर कोई ऑर्डर शॉर्डर करती है। लेकिन फैसल चौधरी साहब, खान साहब की तरफ से तो बड़ी वाज़ेह हिदायत आ चुकी थी तहरीक के मामले को लेकर के, आपने सारी अपोजिशन को इकट्ठा करना है, इकट्ठा करके रमज़ान के बाद यानी ईद के बाद एक तहरीक आपने चलानी है, लेकिन अपोजिशन इकट्ठी हो नहीं पाई अब तक। ऐसी क्या रुकावट है कि अपोजिशन की बड़ी जमातें जो है वो तहरीक इंसाफ के करीब आने से गुरेज हैं? इमरान खान साहब ने तो गो हेड दिया था, और अपोजिशन अलायंस या अपोजिशन के साथ जो बातचीत है वो भी उन्होंने उसका अलाउ किया था। मैं खुद भी उनके जो है पैगामात लेके गया हूँ उनके हुक्म के मुताबिक मौलाना साहब के साथ। और वो जो बातें हैं जिसके बाद आपने देखा जो हमारे एक तलखी थी जिस फैक्शन में, वो भी इमरान खान साहब ने उनको हौसला करने का मशवरा दिया, और बयानात मौलाना साहब के खिलाफ आप हमने ये जो चपकलिश थी दोनों जमातों की, इसको इतदाल में लाने के लिए बड़ी मेहनत की है। और इसमें नो डाउट JUI की क़यादत का बड़ा एक पॉजिटिव रोल है, क्योंकि दोनों जमातों के एक दूसरे के बारे में बड़े शदोमत से तो तेज बयान आते थे। अब तो खैर इत्तेदाल इतना हो गया कि बैठ भी जाते हैं, खाना भी खा लेते हैं, किसी से बात भी कर रहे हैं। तो ये मामला लेकिन जो असल मामला है उसमें आगे नहीं बढ़ पा रहे, जो एलायंस बनना है अपोजिशन का उसमें मामला आगे नहीं बढ़ पा रहे। अब तो JUI की तरफ से भी ये आ रहा है कि पार्टियां दोनों करीब नहीं आ पा रही, तहफुजात हैं, बहुत सारे इशूज हैं। इवन JUI के तर्जुमान तो यहाँ तक कह रहे थे 2 रोज पहले कि अब हमारे दरमियान दूरियां आना शुरू हो गई हैं, डिस्टेंस आना शुरू हो गया है। तो 12 फरवरी को आपकी मुलाकात हुई थी, तब से अब तक जो है ऐसा क्या है जो तरीके साफ रिस्पॉन्ड नहीं कर पाई मौलाना फजल रहमान साहब को? आपने खुद कहा कि पिछले मंगल को आपकी मुलाकात भी खान साहब से हुई है। देखिए जो बातें हैं उनके मुताबिक जो है ये तो पार्टी के अंदर जो सियासी विंग हैंडल कर रहे हैं वही ज्यादा, जो एक जमात है मुज़ाकराती जमात, वो ज्यादा बेहतर इस पे जवाब दे सकती है कि वो तहफ़्फ़ुज़ात को क्यों एड्रेस नहीं कर पा रहे।